हेलो एंड सलाम, वेलकम टू दिस स्पेस। हुकूमत के हलकों से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और उसके कुछ ताने बाने हमने पिछले गुज़िश्ता कुछ रोज पहले देखे जब वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कुछ प्रॉब्लम्स में नजर आए। पहले तो ये तक आ गया और बड़ा कुछ घंटों तक ऐसा एक इम्प्रेशन बना रहा, आप सबको पता है कि जैसे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। फिर उसके चंद घंटों बाद ही मतलब आई थिंक अगले ही आवर में उन्होंने कहा कि नहीं, ये झूठी खबर फैला रहे हैं मेरे बारे में। लेकिन वही वाली बात है कि बगैर किसी आग के धुआं नहीं होता, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। और वो बात बिल्कुल सच साबित हुई क्योंकि तमाम इतराफ से एक तरह से आउटपोर शुरू हो गया इस खबर का कि एक एडीसीआर हैं जिनके हवाले से ये बात बताया जा रहा था, एडिशनल जो कमिश्नर हैं फॉर रेवेन्यू सियालकोट के, उनके बारे में ही दरअसल बात ये थी कि उनकी गिरफ्तारी की वजह से जो ख्वाजा आसिफ हैं वो बड़े नाराज हुए हैं। और जो बात की गई, नजम सेठी साहब ने कहा कि कोई वो उस शख्स को बचाना चाहते थे, उसको एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया था। और फिर कई दफा उसको इस तरह का भी इंप्रेशन हमने देखा कि लिया जा रहा है कि जैसे ये मरियम नवाज वर्सेस ख्वाजा आसिफ का कुछ चक्कर है विद इन द पार्टी। अच्छा, अब इस पे देखे बात उसके कई पहलू निकले, कई सहाफियों ने फिर ये बताया, क्लेम किया और ये बिल्कुल सही खबर साबित हुई। हमारे अपने भी सोर्सेज इसको वेरीफाई करते हुए नजर आए कि हाँ, जिस बंदे के बारे में बताया जा रहा था कि प्रॉब्लम इसकी गिरफ्तारी की वजह से हुई है, या तो वो गिरफ्तार ना हुआ होता। लेकिन मजे की बात क्या थी कि वाकई वो जो बंदा था वो गिरफ्तार हुआ था, एडीसीआर सियालकोट। और ना सिर्फ वो गिरफ्तार हुआ था बल्कि उसके पास से बड़ी सारी, उसने बहुत दबा की करप्शन की हुई थी, उसके पास से बड़ी सारी चीजें जो हैं उसने कन्फेस किया कि उसने रिश्वत ली है लोगों से। और बहुत सारी उसके पास बहुत कई करोड़ रुपए निकले, एक लैंड क्रूजर गाड़ी निकली, कई सारी इस तरह की उसके पास चीजें थी जो उससे बरामद हुई और भी वो कन्फेस कर रहा था। अब जाहिर है, देखें, अगर उनकी इस करप्शन में जो उनके हल्के के जो सबसे बड़े सियासी लीडर है वो ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ हैं, तो अगर उनकी इस करप्शन में कुछ इसका हिस्सा या इसका कोई कट या कमीशन, अगर आई एम सेइंग अगर एलिजिडली अगर कोई इस तरह का कट या कमीशन ख्वाजा आसिफ साहब को भी जाता है, तो अब क्या है कि अब वो एंटी करप्शन की बाकायदा कस्टडी में है। अगर आने वाले दिनों में वो कुछ मजीद बताता है कि जी ये जो मैंने अप्रूवल की है या ये जो मैंने काम किए हैं इसके बदले में कुछ कट भी देता था मेरे हल्के के सबसे प्रोमिनेंट जो है वो एमएनए को और सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर को, तो जाहिर है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी ख्वाजा आसिफ साहब के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसी तरह का कुछ डर था, इसी नौयत का मे भी कुछ डर था ख्वाजा आसिफ साहब के दिल में। कुछ इत्तलात ऐसी भी मौसूल हुई थी इसी वजह से, जैसे इवन पीपल्स पार्टी के भी कई लोग ये बात कह रहे हैं। हमारे प्रोग्राम पे कादिर मंदोखेल साहब जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े मतलब बाखबर रुकन हैं और फॉर्मर एमएनए भी हैं, कराची से वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो भी ये बात कर रहे थे कि मतलब एक्चुअली उनके भी हिसाब से यही बात थी कि ख्वाजा आसिफ साहब को डर था कि कहीं वो उनका नाम ना आ जाए, कोई उनके जो करप्शन की कहानियां जो एडीसीआर की खुल रही हैं तो कहीं ख्वाजा आसिफ साहब का भी वो नाम ना ले ले, इसी बात का डर था। ये मतलब क्लेम हो रहा है, ये भी एक जो मार्केट में बहुत अहम ये खबर है कि इस वजह से बेसिकली ख्वाजा आसिफ साहब डर गए और फिर उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इस शख्स को जो है वो रिहा किया जाए और छोड़ा जाए वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको ये तो खबर वो थी कि हुआ क्या था, राइट। और अभी भी एज वी स्पीक वो जो शख्स है वो अंडर कस्टडी है। बात अब जो अहम ज्यादा मैं करना चाह रही हूँ इसमें, जो कि मेरे पास इत्तलात हैं वो कई ज्यादा अलार्मिंग हैं और वो जो खबरें हैं, वो जो इत्तलात हैं वो कई ज्यादा ऐसी रिवीलिंग हैं कि वो शायद हर किसी को नहीं पता। मैं यहां से बात शुरू करती हूँ कि सलीम बुखारी, जो कि आपको पता है कि बड़े इस वक्त वैसे भी प्रो पीएमएलएन हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका ज्यादातर जो मतलब पीएमएलएन के बारे में उनके अच्छे ही ख्यालात हैं, वो कोई एंटी पीएमएलएन जर्नलिस्ट नहीं है। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ कि हुकूमत ये नहीं कह सकती कि अच्छा जी ये तो यूथिया सहाफी आ गया और या एनीथिंग लाइक दैट, बल्कि सलीम बुखारी तो बड़े एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो पीएमएलएन, प्रो करंट सिस्टम और एंटी पीटीआई, एंटी इमरान खान, उस तरह के वो जर्नलिस्ट है, सबको पता है। सो उनकी यही लेगेसी है। तो सलीम बुखारी साहब ने ये बात एक क्लेम की एक जगह पे कि जी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो बतौर वजीर दिफा हट जाए। और ये जो बात है ये उन्होंने फिर उसको कनेक्ट किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल वो वाला एक यहाँ सिनेरियो बना हुआ है कि जैसे कि जो उस्मान बुज़दार इमरान खान के टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, उनके टाइम पर जब ये मसला बना हुआ था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की जाती थी कि इमरान खान उनको सीएम पंजाब की कुर्सी से हटा दे और उनकी जगह अलीम खान को ले आए। इमरान खान नहीं मान रहे थे और कहने वाले कहते हैं, जाहिर है इसके कई शवाहिद भी हैं कि उनके बहुत सारे ताने बाने इमरान खान साहब की फैमिली से और पता नहीं क्या क्या
वो जो फरा साहिबा थी, वो जो बुशरा बीबी की बड़ी फास्ट फ्रेंड थी, उनके साथ उनका कुछ कनेक्शन था बुज़दार साहब का, और इस वजह से इमरान खान साहब उनको हटाते नहीं थे। उनके ऊपर उनकी पार्टी की तरफ से भी कई रिजेंटमेंट थी, कई दफ़ा पार्टी के लोग भी कहते थे। तो बहरहाल वो एक बताया सलीम बुखारी साहब ने कि वो जो उस्मान बुज़दार साहब हैं, बिल्कुल वही वाला मसला अब दोबारा बन गया और ख्वाजा आसिफ साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि उनको हटा दिया जाए। मेरे पास जो इसमें इत्तला है वो ये है कि देखें, वंस अगेन आई विल से देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ये जो खबर है ये भी बिला वजह की खबर नहीं है, और बहुत एक बड़े नामवर सहाफ़ी की तरफ से और प्रो PMLN सहाफ़ी की तरफ से अगर ये खबर आ रही है तो ये बिला वजह नहीं है। इस खबर के बड़े पक्के पाँव हैं, जो कि मेरे पास भी कुछ इत्तलात हैं। कुछ ऐसे मामलात हुए हैं पिछले कुछ महीनों में जिसकी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब का जो है वो इम्प्रेशन या जो उनका इमेज है वो बड़ा ख़राब हुआ है। मसलन क्या मामलात हैं? देखें, एक तो जब ये इंडिया पाकिस्तान का जब मसला चल रहा था और एस्केलेशन चल रही थी, तब आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ इंटरनेशनल इंटरव्यूज दिए, और इंटरनेशनल इंटरव्यूज में जाहिर है उनकी एक आदत है कि वो जरा ना एक मतलब खुले डुले से अंदाज में और पंजाबी बोल के और बड़ा एक फ्रेंडली सा इंटरव्यू वो करते हैं। और वो सच्ची बात यह है कि वो जो उनके पंजाबी स्पीकिंग फ्रेंड्स हैं वो उन्हीं के पास इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, वो उसके अलावा इंटरव्यूज किसी को भी नहीं देते। तो बहरहाल एक वो उनका एक सर्कल है, वो खुद मानते हैं कि मैं सिर्फ फ्रेंडली इंटरव्यूज में जाता हूँ, मैं जो जरा सख्त वाले सवालात होते हैं मैं उन इंटरव्यूज में जाता ही नहीं हूँ, ये वो खुद मानते हैं। अच्छा, और यही बात है कि वो शायद वो समझ रहे थे कि इंटरनेशनली भी जो वो इंटरनेशनल मीडिया है उनको लगा कि मैं थोड़ा सा कोई बेतकल्लुफी से बात करूंगा तो शायद मैं भी कोई एंकर से दोस्ती कर लूंगा या मेरे कोई अच्छा वो हो जाएगा, तो उसके बाद वो भी बड़ा फ्रेंडली सा इंटरव्यू होगा। लेकिन जाहिर है इंटरनेशनल मीडिया डज नॉट वर्क लाइक दिस, फॉरेन मीडिया डज नॉट वर्क लाइक दिस। वही हुआ कि वो कुछ इंटरव्यूज में गए उस पूरे इंडो पाक लड़ाई के दौरान, और उन्होंने वहां जाकर कुछ बड़ी अजीब सी स्टेटमेंट्स दी, जैसे कि यल्दा हकीम के इंटरव्यू में उन्होंने ये वाली बात की जो कि बड़ा नेगेटिवली देखी गई, कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने बड़ा गलत रोल अदा किया है और पाकिस्तान ने जो है वो मुजाहिदीन को ट्रेन किया है, और ये कई सालों से, कई डेकेड से ये पाकिस्तान ये वाला काम जो है वो करता आया है और मुजाहिदीन को ट्रेन करता आ रहा है। अच्छा देखिए, बात क्या है कि बात उनको ये वाली बात बताई भी गई कि आपने ये जो आपने क्या जरूरत थी आपको ये कहने की ना। जब उनको ये बताई गई तो मेरी बड़ी पक्की इत्तलात है कि उन्होंने जवाब में कहा कि मैंने गलत क्या कहा है, वाकई ये तो गलत पॉलिसी तो थी कि हमने अफगानिस्तान से और मुजाहिदीन को हमने ट्रेन किया, अब वही लोग अब हमारे गले पड़ गए, हमने कश्मीर में भी मुजाहिदीन को ट्रेन किया। तो उनको जवाब में ये कहा गया कि देखिए आप सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप अभी प्रेजेंट डे की बात करें, और आपको इतने तो एक इंटरव्यू के, जैसे कहते हैं ना, आपको इतने तो इंटरव्यू का एक बेसिक इंटरव्यू के नो हाउ होने चाहिए कि अगर आपसे कोई सवाल, कोई ट्रिकी सवाल कर रहा है तो आपने उसका किस तरह से जवाब देना है, कि जहां पर आपने अपने आप को, अपनी पोजीशन को, अपनी करंट पोजीशन को आप लोगों ने आपने उसको कंसोलिडेट करना है, ना कि ये कि आप उसके सवाल में एक तरह से ट्रैप हो जाए। ख्वाजा आसिफ साहब को बताया गया कि ऐसा लग रहा था कि आप उल्टा ट्रैप हो गए उस सवाल में। अच्छा, फिर दिस वाज नॉट जस्ट इट, एक और इंटरव्यू हुआ, एक और इंटरव्यू था, और वो उसमें ख्वाजा आसिफ साहब से पूछा कि जी आपके पास क्या प्रूफ्स हैं, यू आर द सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपके पास क्या प्रूफ है कि जी इंडिया ने जो है वो इंडिया के जो तैयारे हैं या जेट्स हैं, फाइटर जेट्स हैं या रफेल हैं, वो पाकिस्तान ने गिराए हैं। तो उस पर उन्होंने एक बड़ा कैजुअल सा रिमार्क किया कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। उस पर भी जो है वो बड़ा मसला बन गया कि जी इस तरह का रिमार्क, जाहिर है रिमार्क भी बड़ा गलत है, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज है जिसको इंटरनेशनली भी, इंटरनेशनल आप मतलब सोशल मीडिया की आप खबर का आप हवाला दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, वहां तो हर तरह की फेक न्यूज, हर तरह की खबर मार्केट में घूमती है। तो एक वजीर दिफा को सूट नहीं करता कि मतलब वो ये वाली बात बोले कि जी इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो अगर आप सोशल मीडिया की हर खबर को क्रेडिबल मानेंगे तो इसका मतलब ये कि सोशल मीडिया पे तो इंडिया के हिसाब से उन्होंने तो पता नहीं कराची पे भी कब्जा कर लिया था, और उन्होंने पता नहीं क्या इस्लामाबाद को भी जो है वो टेक ओवर कर लिया था, और क्या क्या हो गया था, सारी जो पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की वो सब इंडिया ने कब्जा कर ली थी। तो वो तो सोशल मीडिया तो मतलब कोई पैमाना नहीं है ना कि आप उसको बोलें कि जी वहां पर सबूत है, वो भी एक बड़ा नेगेटिवली उनके हवाले से गया। अच्छा, एक और मामला हुआ, यहाँ पर जो है वो कहानी नहीं रुकती, इन दो इंटरव्यूज पे एक मसला बना हुआ था, उनका बना रहा मसला, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ क्योंकि मुझे इस हद तक पता है कि मैंने भी इसके ऊपर आवाज उठाई, और जाहिर है एज अ पाकिस्तानी मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि एक हमारा डिफेंस मिनिस्टर एक इतनी इनअप्रोप्रिएट सी बात कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया पे जाके, वो भी वॉर टाइम में। तो मैंने भी ये वाली बात की, तो जिसके ऊपर मैं मतलब बड़े बावसूख अंदाज में कह रही हूँ कि मुझे भी मेरी खबर को भी मुसलसल जो है वो
दबाने की और खबर को ख़त्म करने की एक बड़ी भरपूर तरह की कोशिश की गई, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने मेरे ऊपर प्रेशर बड़ा एक्सर्ट करवाया कि जी ये वाली बात ना करें। लेकिन मैं ये वाली बात कर रही हूँ और आज आपके सामने हूँ, क्योंकि जाहिर है ये एक बड़ा, मैं समझती हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ें रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। और फिर क्या हुआ, फिर ये सुई यहाँ नहीं रुकी, ये आगे बढ़ती चली गई। और ख्वाजा आसिफ साहब से रिसेंटली जो सबसे जो एक फाइनल आप समझे नेल इन द कॉफिन, जिसकी वजह से ख्वाजा साहब का इम्प्रेशन बड़ा ख़राब हुआ है, वो ये था कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने वही अपने वो जो दोस्तों को इंटरव्यू देते हैं, कुछ एंकर्स हैं जो उनको जिसको वो दोस्त समझते हैं अपना, उन्हीं के पास वो जाते हैं। तो इसी तरह के इन वन सच इंटरव्यू उन्होंने ये कहा जाकर कि एक तरह से जो एंकर हैं उनको उन्होंने प्रॉम्प्ट किया और मतलब बार बार उकसाया कि आप जाए ना इमरान खान साहब से, आप जाके जेल में मिलके आए और आप देखें हमने उनको कितनी सहूलियात दी गई हैं। अच्छा मैं बताऊं, ये जो इंटरव्यू था ये उन्होंने मतलब हमारी सोर्सेज इस पे क्या कहती हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो एंकर थी अलीना शिगरी, आपको पता है, वो फिर गई भी, वो इमरान खान साहब से वो मिली भी, उनकी गलती नहीं है, उनको तो कहा था डिफेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने तो ठीक किया अपने तौर पर। लेकिन ऑब्वियसली वही हुआ कि जब वो वहां गई तो उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली अडियाला जेल में इमरान खान साहब से मिलने से। और फिर जाहिर है वो भी बताया जा रहा है कि बड़ी एम्बेरसमेंट का बायस बना कि एक सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर एक शो में बैठ के कह रहा है कि आप जाएं अडियाला, और जब वही बंदा अडियाला उनके कहने पे जा रहा है तो उसको रोका जा रहा है वहां पे। वो भी एक बड़ा जाहिर है कि एम्बेरसमेंट का सबब बना, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब, जो लोगों के पास ये इंप्रेशन है, लोगों को ये तासुर मिला कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जानबूझ के किया। यस, ये तासुर गया कि ये इन्होंने जानबूझ के ये प्लांटेड इंटरव्यू किया और उन्होंने जानबूझ के ये वाला एक जो है शोशा छोड़ा, एक ये कि एंकर को कहा कि जी आप जाए ना, आप इमरान खान साहब से मिलके आए, क्योंकि उनको पता था कि जब वो जाएंगी तो उनको रसाई नहीं मिलेगी या उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, और जब उनको नहीं मिलेगा तो फिर वो एक तरह से जाहिर है एम्बेरसमेंट होगी। किसकी एम्बेरसमेंट होगी? PMLN की तो नहीं होगी, राइट? PMLN वाला बंदा तो बोल रहा है कि आप जाएं, जाके मिले, मैं तो सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हूं, मैं तो आपको अलाउ कर रहा हूं। ये एम्बेरसमेंट बेसिकली थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए और आर्मी के लिए। और ये दरअसल एक बात बड़ी फील की गई कि बाकायदा एक चीज एक ऐसी की गई जिससे ख्वाजा आसिफ साहब को पता था कि इसकी वजह से एम्बेरसमेंट हो सकती है, और उन्होंने जानबूझ के इसी वजह से एक एम्बेरस करने की जो है वो कोशिश की इस्टेब्लिशमेंट को। ये मैं आपको बड़ी एक ऐसी खबर बता रही हूँ जो कि ना आपने कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। ये एक ऐसी चीज है जो कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि अभी तक कभी भी ये मंजर आम पर आई है। और ये बहरहाल एक मेरे पास एक बड़ी अहम इत्तला थी इस हवाले से कि उसके ऊपर भी बड़ा मसला बना कि भाई आपको क्या जरूरत थी वो इंटरव्यू देने की। एक और बात है, इसके ये सुई यहां पर भी नहीं रुकती। इसके बाद जो आखिरी चीज थी वो ये थी कि वो जो हाइब्रिड निजाम का उन्होंने एक बयान दिया, उसको भी बड़ा नेगेटिवली देखा गया, क्योंकि वो सिर्फ एक इंटरव्यू में उन्होंने बात नहीं की, तकरीबन 3 इंटरव्यूज में उन्होंने ये वाली बात, 2 या 3 इंटरव्यूज में एज फार मतलब मैं जहां तक इसको रिकॉल कर पा रही हूँ इस वक्त इमीडिएट मेमोरी में, कि 3 इंटरव्यूज में उन्होंने ये वाली बात बोली। और इसी एक ही टाइम पे यके बाद दीगरे, मतलब एक इंटरव्यू आज हुआ है तो 2 इंटरव्यू कल हुए हैं, इस तरह से बैक टू बैक इंटरव्यूज में उन्होंने ये वाली बात बोली। तो ऐसा था कि जैसे वो माइंड बना के आए थे कि मैं ये वाली बात बोलूंगा कि मुल्क में तो हाइब्रिड निजाम चल रहा है। वो भी जाहिर है एक बड़ा एम्बेरसमेंट का सबब बना कि जब पाकिस्तान एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और दुनिया में एक इतना जो है वो आउटशाइन कर रहा है और पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक सक्सेसेस आ रही हैं, वहां पर सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है यहाँ तो हाइब्रिड रिजीम चल रही है, यहाँ तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो वो ऑब्वियसली वो एक पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा एक बुरा उसका इंप्रेशन गया उस वाली बात का। तो ये भी बेसिकली ये 4 बातें हैं, मैंने आपको इस वक्त 4 बातें बताई हैं कि जो कि ख्वाजा आसिफ साहब का के साथ एक बदमज़गी का सबब बनी है। और मैं ये कहना ये चाह रही हूँ, और उसी के बाद फिर ये गिरफ्तारी अमल में आई है ATCR सियालकोट की। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखें, हम इस मुल्क में कई सालों से रह रहे हैं, कई सालों से, मुझे भी तकरीबन एक पूरा डेकेड हो गया है कि मैं ये सारी चीज़ें जर्नलिस्टिक अपने करियर में देख रही हूँ। तो मुझे भी ये बात पता है, और मेरे साथ जो और मुझसे बड़े हैं उनको तो और ज्यादा बेहतर पता है कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तभी उस शख्स के खिलाफ केसेस वगैरह निकलने लगते हैं, उस शख्स के बड़े जो अहम लोग हैं उनको पकड़ा जाने लगता है। तो ये सारी चीजें होने लगती हैं, और यही हो रहा है अभी भी कि ये कुछ मसले हुए, ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से कुछ इश्यूज बने, और उसके बाद उनके वो ATCR सियालकोट को पकड़ लिया, जिसके ऊपर वो बड़े नाराज भी हो गए। और अभी पता है आपको कि अभी इस पे गुज़िश्ता रोज मियां साहब ने, नवाज शरीफ ने, और सारे इनकी पार्टी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, सब मिलकर बैठे हैं, और मरियम नवाज भी थी उसमें।
और पार्टी के सारे बड़े बैठे मरी में, उन्होंने बहुत बैठक की और उन्होंने मतलब जो टिकर चलवाए मीडिया पे वो ये थे कि हमने ज़िमनी इंतखाबात की, इलेक्शंस पे बात की। लेकिन हमारी सराय क्या कहते हैं, हमारे सराय ये कहते हैं कि उस मीटिंग में भी ये वाली बात हुई है कि जी कुछ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ हमारी तरफ नाराज़गी आ रही है और वो जाहिर है हमारी हुकूमत की सेहत के लिए या एटलीस्ट हमारी हुकूमत के एक वजीर जो कि इस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनके मिनिस्ट्री की सेहत के लिए वो जो कुछ चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं है। तो ये हमारी इस पे बड़ी बावसूख और पक्की इतलात है इस पूरे मैटर पे कि कहाँ से शुरू हुआ और अब यहाँ कहाँ जाएगा, ये यकीनन देखने वाली बात है।